ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आवेदन के लिए आज एकल अवसरीय पंजीकरण व्यवस्था और आयोग की नई वेबसाइट otr.pariksha.nic.in का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकल अवसरीय पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न चयन परीक्षाओं में बार बार अपना व्यक्तिगत विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इससे अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत होगी। श्री योगी ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से चयन आयोगों को रिक्तियों के संबंध में भेजे जाने वाले अधियाचन को भी ऑनलाइन सेवा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ई अधियाचन से नियुक्ति की प्रक्रिया और सरल होगी। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों में चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यह विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक समुदाय को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएचडी और स्टार्टअप की व्यवस्था में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया कि वे उन विषयों पर कार्य करें जो संपूर्ण मानवता और भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं समाज और विज्ञान की प्रगति का प्रतिबिंब हैं। श्री मोदी ने कहा कि डेटा और प्रौद्योगिकी के मदद से भारत नई ऊंचाइयों पर जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान कांग्रेस में सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। उच्चतम न्यायालय नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी प्रदेश सरकार की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पिछले दिनों प्रदेश सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल कराने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सर्दी का प्रकोप बढ़ जाने से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है, बल्कि रेल, सड़क और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। अनेक इलाकों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से अधिकांश जनपदों में जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान अत्यधिक ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। अनेक स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शीतलहर को देखते हुए लोगों को इससे बचाव के समुचित प्रबंध करने की अपील की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमत से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और रिश्ते का उल्लेख हो। यदि रिश्ते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हैं, तो UIDAI द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवार का मुखिया स्वघोषणा प्रस्तुत कर पता बदलने का आवेदन कर सकता है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।